नमस्कार। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करें और लाइक भी करें। आज मैं आपके लिए अकबर बीरबल के किस्से लेके आई हूँ। जैसे जैसे अकबर उम्रदराज हो रहे थे वैसे वैसे उनकी शकुन अपशकुन में विश्वास बढ़ने लग गया था। एक बार बादशाह अकबर सोए हुए थे तो रात को सपने में उन्होंने देखा कि उनके एक एक करके सारे दांत निकलते जा रहे हैं और एक ही दांत मुंह में बचता है। अब बादशाह अकबर घबरा गए देख के और इस घबराहट में उनकी नींद खुल गई और पूरा दिन उनका बेचैनी में निकला। तो उन्होंने एक स्वप्न विश्लेषक को बुलाया और उनको आते ही अपनी सारी बात बताई कि सपने में मेरे एक एक करके मुंह से सारे दांत गिर गए और 32 की जगह एक ही दांत बचा। स्वप्न विश्लेषक जो था उसने तुरंत महाराज को बोल दिया, महाराज इसका अर्थ तो ये हुआ कि एक एक करके आपके सामने परिवार के सारे सदस्य चले जाएंगे और आप अकेले बैठे रह जाएंगे और रोते रहेंगे। बादशाह अकबर ने सुना तो उनको गुस्सा आया और उन्होंने स्वप्न विश्लेषक को कारावास में डाल दिया। स्वप्न विश्लेषक को सजा हो गई। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ गई। सपने का वो मतलब सुन के उनकी बेचैनी बढ़ गई। अब क्या करूं? तो उनको बीरबल का ध्यान आया और एक प्रहरी को बीरबल को बुलाने के लिए उन्होंने भेजा। प्रहरी बीरबल जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है। बीरबल तुरंत चल पड़ते हैं। रास्ते में प्रहरी ने उनको बताया कि ऐसे से महाराज को सपना आया और स्वप्न विश्लेषक को बुलाया था। तो उन्होंने जो बोला ये सुनकर उनको कारावास में डाल दिया गया। अब बीरबल सावधान हो गए। पूरे रास्ते वो सोचते सोचते आते हैं कि क्या बात है और वो आके बादशाह के महल में उपस्थित होते हैं। बादशाह को अभिवादन करते हैं, ऐसी क्या बात हुई? तो बादशाह ने बीरबल को बोला कि मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया और मेरे दांत एक एक करके गिर गए, आखिरी में एक दांत मुंह में बचता है, इसका क्या मतलब निकलेगा? बीरबल थोड़ी देर सोचते हैं और वो समझ जाते हैं कि विश्लेषक ने क्या बोला होगा जिसके कारण उनको कारावास की सजा हो गई। सावधान होकर बोलते हैं, महाराज आप मुंह मीठा कराएं तो मैं जवाब दूं। बादशाह अकबर खुश हो जाते हैं, ऐसी क्या बात है जल्दी बताओ। बीरबल बोलते हैं, महाराज इसका अर्थ है कि आपकी लंबी आयु होगी, परिवार में सबसे ज्यादा लंबी आयु आपकी होगी। बादशाह खुश हो जाते हैं और बीरबल के गले में अपनी मोती की माला उतार के डाल देते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिली? एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला गया। तो बोलने में हमारा बोलने का तरीका अच्छा होएगा तो एक तरीके से तो हमको मोतियों की माला मिल सकती है, दूसरे से कारावास मिल सकती है। इसलिए हमेशा हमें मीठा और सही बोलना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।